जी हां दोस्तों, देहरादून राजधानी में सनसनी फैलाने वाला विक्रम शर्मा हत्याकांड और इस हत्याकांड में एक और खुलासा, बड़ा खुलासा। पुलिस के लिए मामला दोस्तों चुनौती बन गया है, क्योंकि आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए में हत्या की साजिश रची थी। अब कैसे फंसे परिवार के रिश्ते और कौन है मुख्य आरोपी, पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। नमस्कार, पहला आंख, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहले तो हमारे समाज में रिश्तों में आग लगी हुई है और दूसरी तरफ पारिवारिक संपत्ति का विवाद भी जानलेवा अब साबित होने लगा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देहरादून में गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड को आप भूले नहीं होंगे, आपको याद होगा। लेकिन अब इस मामले में जो नई नई चीजें और नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, वो और ज्यादा परेशान करने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। इस मामले में यह निकलकर सामने आ रहा है कि भाई ने दी गैंगस्टर विक्रम शर्मा की सुपारी। कितने में दी, क्यों दी, यह भी बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, देहरादून राजधानी में मां ने अपने पैसों के लिए, संपत्ति के लिए, रुपये के लिए बेटे की सुपारी दी थी, आपको याद होगा। यह मां की सुपारी देने वाली खबर के सदमे से अभी उभरे भी नहीं थे लोग कि अब भाई ने भाई की सुपारी देकर हत्या करवाने वाली खबर से हड़कंप मच गया। दोस्तों, खबर जो सोशल मीडिया में तैर रही है, जो अलग अलग वेब पोर्टल पर छप रही है, वो कई प्रकार से, कई एंगल से अपनी बातें रख रही हैं। हालांकि पुलिस की चुप्पी पर भी कई सवाल हैं, लेकिन सच है क्या इस पूरे मामले में? विक्रम हत्याकांड में अब भी पुलिस आरोपियों से कोसों दूर क्यों दिख रही है? एक खबर से ये निकल कर आई बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, देहरादून विक्रम शर्मा हत्याकांड, भाई ने 1 करोड़ रुपए में तय की सुपारी, वाराणसी में दबोचे के शूटर। आपने ये हेडलाइंस देखी होगी पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर। दोस्तों, इस खबर की सच्चाई खुद कटघरे में है, क्योंकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है अब तक। लेकिन उधर दोस्तों, जमशेदपुर से प्रकाशित दैनिक भास्कर में छपी खबर को अगर आप आधार बनाएंगे, आप उसे पढ़ेंगे, तो विक्रम शर्मा हत्याकांड में एक नया खुलासा, एक नई चीज सामने आएगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है विक्रम शर्मा की हत्या के लिए करीब 1 करोड़ रुपए में सुपारी तय हुई थी। इस सनसनीखेज साजिश में उनके सगे भाई अरविंद शर्मा की कथित भूमिका सामने आई है। शूटर्स को वारदात से पहले 10 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे, जबकि हत्या के बाद बाकी रकम देने का वादा किया गया था। 13 फरवरी को देहरादून के एक मॉल में विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपी अलग अलग दिशाओं में फरार हो गए और अब तक मिले नहीं हैं। इस खबर में इतना भारी नहीं है दोस्तों, जांच आगे बढ़ रही है, बल पुलिस का शिकंजा कस रहा है बल। अरविंद शर्मा ने काशीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, एक खबर यह भी निकल कर आई। वहीं वाराणसी में छिपे शूटर्स को दबोच लिया गया, यह भी कहा गया। अब पुलिस इस पर कुछ कह नहीं रही है, तो फौरी तौर पर इन खबरों को भी हवाई अफवाह माना जाए। जांच एजेंसियों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, सीडीआर, ये सब देखा है। लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की बात की जा रही है। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया में कुछ खबरें हैं जो आपको बता रही हैं कि इस मामले में बहुत कुछ बचा हुआ है। पुलिस अब तक कोई बात ऐसी बता नहीं पाई, कोई खुलासा ऐसा कर नहीं पाई जिससे लगे कि विक्रम हत्याकांड में हुआ क्या था, असल में विक्रम हत्याकांड क्या था। दोस्तों, रिपोर्ट में यह कहा गया है शूटर्स को हरिद्वार में फर्जी पहचान के साथ ठहराया गया, उन्हें फ्लाइट टिकट भेजकर बुलाया गया। वारदात के बाद बाइक और स्कूटी के जरिए फरार होने की योजना बनाई गई। यह सब पहले से सामने है। इधर खबर कुछ यह भी कह रही है, गैंगस्टर विक्रम शर्मा हत्याकांड में झारखंड का नया गैंग पुलिस के रडार पर है। अब यह नया गैंग कौन सा है, इससे भी पर्दा उठना बाकी है। पुलिस को दोस्तों ये आशंका है कि विवाद में गैंगस्टर की हत्या की गई और जेल से ही गैंग को ऑपरेट किया गया। इस मामले में पुलिस झारखंड के छोटे गैंग के एसोसिएट्स को भी चिन्हित कर रही है, वो लिंक, वो नेटवर्क भी खंगाल रही है। पुलिस कयास लगा रही है कि हो सकता है बड़े गैंग ने छोटे गैंग को विक्रम शर्मा की हत्या की सुपारी दी हो। शार्प शूटर ने 6 गोलियां मारी थी, इसमें से 3 गोलियां विक्रम के सिर और चेहरे पर लगी थी। जमशेदपुर के गैंगस्टर विक्रम शर्मा की देहरादून में मौत हुई थी। 13 फरवरी की वो तारीख थी, सुबह का वक्त था।
जब जिम से बाहर निकलते हुए शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। दोस्तों, जांच में पुलिस शूटर्स के नजदीक पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं, यह दिख रहा है, क्योंकि कोई भी बात पुख्ता तौर पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मामले पर, विक्रम हत्याकांड मामले पर पुलिस ने नहीं कही है। वो बातें पुलिस की उसी दौरान की हैं जब यह हत्याकांड हुआ था। और जांच में यह भी सामने आ रहा है कि विक्रम पर घात लगाए बैठे शूटर्स ने बेहद करीब से फायरिंग की, और यह भी कहा जा रहा है शूटर चाहते थे कि विक्रम किसी भी सूरत में नहीं बचे। इधर दोस्तों, पुलिस अब वित्तीय लेन देन, डिजिटल साक्ष्य और कथित साजिश की कड़ियों को जोड़ रही है, और यह मामला पारिवारिक विवाद से आगे बढ़कर संगठित आपराधिक नेटवर्क की आशंकाओं की ओर भी जा रहा है। पुलिस के अंदर खाने से जो खबरें छनकर आ रही हैं, जो निकल रही हैं, खबरों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का विस्तृत खुलासा पुलिस करेगी। लेकिन अब तक आरोपियों का ना पकड़ा जाना, अब तक इस हत्याकांड के पीछे की साजिश का बेनकाम ना हो पाना, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी, रिश्तों के परखच्चे उड़ रहे हैं। यहां पर आए दिन ऐसी खबरें बीते कुछ दिनों में हमारे सामने आई। एक मां ने बेटे की सुपारी दे दी, जमीन और पैसों के लालच में बेटा मार दिया गया। और क्या यहां पर एक भाई ने अपने भाई की सुपारी दी, भाई मार दिया। उफ, क्या होगा देवभूमि का और क्या होगा देवभूमि की पुलिस का, समझ से परे है। अब तक इस पूरे मामले में घटना के दिन से लेकर आज तक पुलिस ये बताने की स्थिति में नहीं है। एसएसपी बदल दिए गए, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सत्यापन कराया जा रहा है, कौन से लोग बाहरी हैं, कौन से आपराधिक छवि के हैं, कौन है। लेकिन इस विक्रम शर्मा हत्याकांड के मामले में पुलिस के पास सिर्फ कहने के लिए क्या है, बस कार्रवाई चल रही है, बेहद करीब है। कब खुलासा होगा, कब अपराधी पकड़े जाएंगे, इसका इंतजार मुझे भी है और आपको भी करना चाहिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इस मामले में आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर पर आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर आप कमेंट के जरिए बताइएगा, क्योंकि इस खबर ने देहरादून से लेकर झारखंड तक, जमशेदपुर तक हड़कंप मचाया है। शेयर कीजिएगा दोस्तों खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।